गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की पूरक पाठ्यक्रम वितान के अंतर्गत आप लोग शीर्षक अतीत में दबे पाँव का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, अतीत का अर्थ होता है जो समय बीत गया है वही अतीत होता है। लेखक यहाँ पर तत्कालीन संस्कृति, अतीत की संस्कृति के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग सिंधु घाटी सभ्यता की कला, संस्कृति, वास्तुकला इत्यादि के बारे में पढ़ चुके हैं। बच्चों, मोहनजोदड़ो के प्रमुख दर्शनीय स्थल, बौद्ध स्तूप, गढ़, महाकुंड, सड़कों, अजायब घरों के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों को बता दिया गया है। आज आप लोग नगर नियोजन यानी मोहनजोदड़ो किस तरह नगर नियोजन की अनूठी मिसाल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेखक बताते हैं कि आज की सभ्यता को राज्य सत्ता जो है केंद्र बनाने का तजुर्बा ही भी इन पुरातत्वविदों से ही मिला है। सभी प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर जैसे प्रशासनिक सभा भवन, इमारतें, कोठार, ज्ञानशाला आदि के चबूतरे के पीछे यानी ये सब पश्चिमी में ही है। यहाँ एक अनुष्ठिक महाकुंड है जो एकमात्र सही निर्माण बचा है। यह आज भी अपने मूल स्वस्थ से बहुत नज़दीक है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी, इसके बारे में लेखक ने बताया है कि इस गढ़ के ठीक पीछे उच्च कोटि की बस्ती है। इसके 5 किलोमीटर दूर सिंधु नदी बहती है और पूरब की इस बस्ती से घूमकर देखें तो चारों तरफ खंडहर ही दिखाई देता है। दक्षिण की तरफ कामगारों की बस्ती है जहाँ टूटे फूटे मकान का जमघट है। और पर आश्चर्य की बात यह है कि निम्न वर्ण के घर इतने मजबूत हैं जो 5000 साल टिक सके। शायद कामगारों की बस्ती यहाँ से दूर ही हो। लेखक आगे बताते हैं कि स्तूप के टीले से महाकुंड के बिहार की दिशा जो है दाईं तरफ उतरते हुए एक लंबी गली है, जिसके संयोग से इस धरोहर के प्रबंधकों ने भी इस गली का नाम देवगली रखा है। सामूहिक स्नान के लिए यहाँ 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा कुंड बनाया गया था, जो अनुष्ठान का एक अंग होता है। बच्चों, यह 7 फुट गहरा है। इसके उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती हैं, जिसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष, 8 स्नानाघर है और 2 जो हैं आगे जिनके द्वार हैं एक दूसरे के सामने वही हैं। यही बात जो है वास्तुकला का ही हिस्सा है। यह बात जो है वास्तुकला का ही हिस्सा है। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ पर की विशिष्ट पहचान यह है कि यहाँ पर पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर कहते हैं कि यहाँ पर पानी की निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त है जिसका वर्णन इतिहास में नहीं मिलता है। महाकुंड के बाद जो है लेखिका ने गढ़ की परिक्रमा की। दूसरी तरफ कुंड की दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। इसके निर्माण रूप खासकर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहाँ बैलगाड़ियों
के माध्यम से ही आवागमन होता है। इस तरह का जो कोठार जो है हड़प्पा में भी पाया गया है। इस तरह वहाँ पे भी ऐसा पुख्ता सबूत भी मिला है। इस तरह आगे की पंक्तियाँ जो हैं हम लोग नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।